द मॉर्टल इमॉर्टल बाय मैरी शेली। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है विंजी। विंजी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट है बर्था। बर्था इज़ द बिलवड ऑफ विंजी। थर्ड है कॉर्नेलियस एग्रिप्पा। ही इज़ एन अल्केमिस्ट और विंजी उनके लिए एज एन एम्प्लॉय काम करता है। अब हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जुलाई 16, 1833 में और ये स्टोरी विंजी खुद नरेट कर रहा है जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। इस दिन विंजी का 323rd बर्थडे है और विंजी नरेट कर रहा है, हमें स्टोरी के थ्रू बता रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि उसे एक इमॉर्टल लाइफ मिल गई। जब वो 20 साल का था तो उसने एक एलिक्सर पी लिया था जिसकी वजह से उसे इमॉर्टैलिटी मिल गई और अब वो कभी नहीं मरेगा। विंजी अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट करता है कि बचपन में उसकी एक फ्रेंड और नेबर थी, उसका नाम था बर्था। बर्था एक ऑर्फन गर्ल थी लेकिन उसे एक रिच ओल्ड वुमन ने पाला था। विंजी और बर्था काफ़ी क्लोज थे, उनकी एज भी सेम थी बट उनके फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं थे। विंजी बर्था को प्रपोज करना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि वो काफ़ी पुअर है, उसे बर्था के लिए पहले एक जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो एक अल्केमिस्ट कॉर्नेलियस एग्रिप्पा के पास एज एन एम्प्लॉय जॉब स्टार्ट करता है। पहले तो वो काफ़ी कंफ्यूज था कि ये जॉब करे या ना करे क्योंकि एग्रिप्पा वो एक अल्केमिस्ट है और वो केमिकल्स के साथ बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करता है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन उसे जॉब चाहिए होती है इसीलिए वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो अल्केमिस्ट था ना वो उससे इतना काम लेता है दिन रात। विंजी को उसके केमिकल प्रिपरेशंस की निगरानी करनी पड़ती है और उसके पास बर्था के लिए बहुत कम टाइम बचता है। बर्था हमेशा उसका इंतज़ार करती रहती है लेकिन वो बहुत लेट आता है या अक्सर वो आता ही नहीं है। इस वजह से उन दोनों में बहुत लड़ाई रहना शुरू हो जाती है। फिर एक दफ़ा बर्था फाउंटेन के पास उसका इंतज़ार कर रही होती है लेकिन वो नहीं आता। तो जब वो उससे मिलने आता है तो बर्था बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि कोई भी इंसान उसका हाथ पकड़ सकता है सवाए उसके के जो उसके लिए एक वक्त में 2 जगह पे नहीं हो सकता। उसके बाद विंजी को लगता है कि बर्था किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। वो बहुत जेलस फील करता है, वो बहुत कर्स करता है बर्था को। और जो अल्केमिस्ट है ना एग्रिप्पा, वो मुसलसल 3 दिन और 3 रातों से एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसकी वजह से वो सोता भी नहीं है। लेकिन अब उसकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है और वो विंजी से कहता है कि आज रात तुम इसकी निगरानी करो और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा भी चेंज हो तो मुझे जगा देना। तो विंजी उससे पूछता है कि ये क्या चीज़ है। तो एग्रिप्पा कहता है कि तुम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, तुम इसे बिल्कुल भी पीने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि ये लव को क्योर करने की दवा है। तो विंजी उस दिन बर्था की वजह से ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहा होता है तो वो बाय चॉइस वो एलिक्सर पी लेता है और समझता है कि बर्था के लिए उसका लव ख़त्म हो जाएगा और वो एलिक्सर पीने के बाद इस टॉर्चर से बाहर निकल आएगा। विंजी आधा एलिक्सर पी लेता है, बाकी आधा नीचे गिर जाता है और विंजी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसका मास्टर उठता है तो वो विंजी को बेहोश देखता है। पहले वो डर जाता है, वो समझता है कि शायद विंजी मर गया है बट वो फिर देखता है लेकिन विंजी जिंदा होता है। अब विंसी को लगता है कि उसने लव को क्योर करने के लिए मेडिसिन पी है बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब वो बर्था को देखता है तो बर्था उसे पहले से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। एक दिन बर्था विंजी से कहती है कि वो अपनी सारी लग्जरीज छोड़ के उसके साथ पोवर्टी में खुश रहना चाहती है। तो विंजी उसे अपने घर ले आता है। विंजी के पेरेंट्स बर्था का वेलकम करते हैं और कुछ टाइम के बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। अब 5 साल गुजर जाते हैं। कॉर्नेलियस एग्रिप्पा अब मरने के करीब होता है तो वो उस एलिक्सर की सच्चाई बताने के लिए विंजी को अपने पास बुलाता है। एग्रिप्पा उसे बताता है कि वो एलिक्सर लव का क्योर नहीं था बल्कि वो एलिक्सर था इमॉर्टैलिटी का। उसको पीने वाला हमेशा जिंदा रहेगा, उससे कभी मौत नहीं आएगी। अब विंजी ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। पहले तो वो इस बात पे बिलीव नहीं करता है लेकिन बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करना शुरू करता है कि उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। वो हमेशा एनर्जेटिक ही फील करता है। इसके अलावा वो अपने फीचर्स देखता है शीशे में कि पिछले 5 सालों में उसका कोई भी फीचर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। अब वो समझ आता है कि उसने वाकई ही एक ऐसा ही एलिक्सर पी लिया है कि जिसकी वजह से उसे इमॉर्टैलिटी मिल गई है। अब जो उसकी वाइफ बर्था है वो अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत इनसिक्योर फील करती है क्योंकि वो बूढ़ी होती जा रही है और जो विंजी है वो उतने का उतना है।
अब उनके नेबर्स भी इस चीज़ को नोट करना शुरू कर देते हैं और बड़ा कंट्रोवर्शियल से सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। अब कुछ सालों के बाद बर्था मर जाती है और विंजी अकेला रह जाता है। अब विंजी अपने सामने बहुत से लोगों को मरते देखता है, पूरी दुनिया बदलते देखता है, सेंचुरीज गुजर जाती हैं, जनरेशन्स, एक जनरेशन के बाद नई जनरेशन आ जाती है, लेकिन विंजी इमॉर्टल है। अब उससे मौत नहीं आएगी। अब वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका है, अब वो मरना चाहता है। इमॉर्टैलिटी उसके लिए एक कर्स बन चुकी है। और विंजी एक सेलर बन जाता है। वो काफ़ी जगहों पर ट्रैवल करता है और समंदर में बगैर किसी कंपास के सेंचुरीज तक बस घूमता ही रहता है। और अब विंजी की ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं रहा, वो हमेशा होपलेस फील करता है और अपनी इटर्नल लाइफ में ट्रैप हो चुका है। अब वही विंजी जो स्टार्टिंग में इमॉर्टैलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर नहीं था, वो खुश था कि उसे बर्था मिल चुकी है। एट द एंड वो बिल्कुल आइसोलेट होके रह गया और इमॉर्टैलिटी उसके लिए एक कर्स बन चुकी है। और अगर इसकी थीम्स की बात करें तो एक थीम बनता है एम्बिशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। यानी जो अनचेक्ड एम्बिशंस होती हैं, जो नेचुरल ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करना होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा बट्टा के करैक्टर के थ्रू हमें जो थीम्स मिलते हैं वो है लव, सेक्रीफाइस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। और जो करैक्टर एग्रिप्पा है वो सिम्बलाइज करता है द अलोर एंड डेंजर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और इस स्टोरी का मैसेज ये है कि हमें मॉर्टैलिटी को वैल्यू देनी चाहिए। हमारा जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लाइफ एंड डेथ है वही हमारे लिए बेहतर है। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।